बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। ज़ाहिर एक डिस्क्लेमर तो प्रोग्राम से पहले चलता ही है, लेकिन मैं भी एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ और वो ये कि अगर आपके इर्द गिर्द बच्चे मौजूद हैं तो प्लीज़ बराए मेहरबानी उनको कमरों से ज़रा हटा दीजिए या वॉल्यूम डाउन करके प्रोग्राम को आज के सुनिएगा, क्योंकि ये एक इंतहाई हसास मौजू है। हम जिस माशरे में रहते हैं ये ज़ाहिर है एक इस्लामी रियासत है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसके कानून हैं। रियासत अपने कवानीन की पासदारी के लिए हर शहरी को पाबंद भी बनाती है और हर शहरी किसी भी रियासत में रहता हो वो उसका पाबंद भी होता है। पाकिस्तानी माशरे में बहुत सारे नकाइस मौजूद हो सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं, कोताहियां हो रही होंगी, लेकिन कुछ मुसल्लमा ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सभी का इजमा है कि ये नहीं हो सकती, इस्लामी रूह से भी नहीं हो सकती और फिर जाहिर है जिस रियासत का हम हिस्सा हैं यहाँ पर भी ये ममनुआ है। अब जब मैं नाम लेती हूँ LGBT का तो मुझे कह लेने दीजिए कि आज से कोई लगभग मुझे याद पड़ता है तकरीबन 4 से 5 साल हो गए, कराची शहर के अंदर एक मार्च था और उसमें कुछ बैनर्स जो हैं वो उठाकर लोग आए थे और एक वो मुतनाज़े तौर पर पूरा वो इवेंट जो है वो मुतनाज़े हो गया था। अब मामला यहाँ तक आ गया है कि LGBT का नाम हर आम आदमी भी ले रहा है। ये है क्या और ये क्या मामला है? ये खातून जो आप देख रहे थे पाकिस्तान की मशहूर फैशन डिज़ाइनर है। मेरी बड़ी कोशिश थी मेरा ख्याल है लगभग 4-5 रोज से मेरे प्रोड्यूसर साहब की भी कि हम इनको किसी तरह लाइन अप कर लेते, लेकिन बहरहाल वो हमारे किसी तरह से लाइन अप में नहीं आ सकी हैं, उन तक हमारी रसाई मुमकिन नहीं हो सकी। बहरकैफ मामला यह है कि लाहौर के गुलबर्ग के एरिया में एक निजी पार्टी अरेंज की जाती है। ऐसी पार्टी मुल्क के तूल अर्ज में अगर हो रही है तो भी मालूमात होनी चाहिए, नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां हो रही है वहां तक रसाई कैसे होगी इस पर बात करना अहम है। लेकिन इस पार्टी की निशानदेही इन खातून फैशन डिजाइनर ने की। इनके पास कहीं से एक सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी थ्रू इनके पास एक वीडियो आई, इन्होंने वो वीडियो जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म पर लगाई और वो देखते ही देखते मिलियन क्रॉस कर गई, क्योंकि उसमें जो मवाद था वो शायद एक तरफ तो स्लैंटली कह सकती हूँ मैं कि एक ठरकी मवाद तो था ही, लेकिन कुछ लोगों के लिए नॉकिंग भी था कि ये क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन से बच्चे बच्चियां आजकल की जनरेशन के खुदा न खास्ता इस सब में पड़ गए हैं। लेकिन हमारे लिए ये बड़ा कंसर्न ये था क्या वाकई LGBT का कोई वजूद पाकिस्तान में है, और अगर है तो इसकी सरकोबी कैसे होगी, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आप एक इस्लामी माशरे में रहें और किसी भी चीज का पर्दा लेकर या आड़ लेकर आप इस तरह की फहाशी या उरियानी को फैलाने की इजाजत दें। असल में हकीकत क्या है, अवामी और समाजी हलकों की जानिब से यह दबाव था कि इस पर प्रोग्राम्स किए जाएं, इस पर बात की जाए, इसलिए आज हमने इसको भी मौजू बनाया है। लेकिन अखलाकियात की धज्जियां उड़ाते हुए ये सब कुछ जो सोशल मीडिया पर इसके पसे पर्दा हकायक जानने के लिए हमने अपने रिपोर्टर जवाद शाह से कहा, क्योंकि वो फर्स्ट डे से इस स्टोरी को चेस कर रहे हैं। आज भी हम जरा जवाद से ही सारी मालूमात लेंगे। जवाद, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जवाद शाह, ज़ाहिर आप इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं, मुझे बताइएगा ये कौन सा मकाम है जहां आप इस वक्त मौजूद हैं? ये जो पूरा वाकया है ये गुलबर्ग लाहौर में पेश आया है, किस तरह की ये पार्टी थी, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कुछ नाम आ सके सामने? जवाद। थैंक यू वेरी मच सना। एक तो मारूफ डिज़ाइनर मारिया बी ने एक सोशल मीडिया पे वीडियो बनाई और वायरल की, जिसके बाद सना हाशमी वाहिद एंकर हैं जो इस पॉइंट को रेस कर रही हैं। आपकी बात को मैं बड़ा करूंगा कि ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया है, बच्चे जो हैं ये वीडियोस मत देखें, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया का दौर है। मैंने अपने बच्चों को भी मना किया कि इसके ऊपर ये वीडियोस यूट्यूब पर जितनी भी आ रही हैं LGBT की ये ना देखें, लेकिन मुझे अफसोस के साथ आज ये आपको बताना पड़ रहा है, मैं इस टाइम लाहौर के गुलबर्ग के इलाके में टीमिया हाउस के बाहर खड़ा हूँ। ये एक स्टूडियो है मेरे अकब में ही है, इसको कहते हैं ATM टीमिया हाउस। 24 रोज कबल यहाँ पर ट्रांसजेंडर की जानिब से एक पार्टी रखी गई। अच्छा। पार्टी की इजाजत भी बाकायदा तौर पे ली गई, DC ऑफिस से इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया, जिसपे बताया गया और लिखा गया कि जी ये एक सकाफत पे मुबनी प्रोग्राम किया जा रहा है। अच्छा। और इसकी हमें इजाजत दी जाए, जिस पर इंस्पेक्टर फुरकान SHO नसीराबाद ने उस पर साइन किए और इजाजतनामा दे दिया गया। ठीक हो गया। कुछ अरसे बाद ये वीडियोस वायरल हुई तो मैं खुद हैरान हो गया कि ये कौन लोग हैं। हाँ, 29 नवंबर को पाकिस्तान से बाहर एक हेलोवीन, आपको पता है इंसिडेंट होता है, एक इवेंट रखा जाता है। जी हेलोवीन होता है, बिल्कुल। किसके पैरोकार हैं ये आपको भी पता। बिल्कुल, ये वही लोग हैं
इन्होंने पेशानी पे ऊपर जो है आंख डिजाइन की हुई है, अयाशी वाले जो है गाने लगाए हुए थे, फहश कपड़े पहने हुए थे और अब्यूज लैंग्वेज में साउंड्स क्रिएट की जा रही थी। और ये हम जिनसी को जो है फ़रोग देने वाला प्रोग्राम था। मतलब कि ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हमारी नई नस्ल को तबाही की तरफ गामजन कर रहे हैं। ठीक है, इसको कैसे रोका जाना है, जिस पर पाकिस्तान की जो आवाम है उनमें तो शदीद गम गुस्सा नजर आ रहा था, लेकिन लाहौर की जो फोर्स के सिपह सलार थे फैसल कामरान DIG, उनकी एफर्ट्स जो है काबिल सताइश है। उन्होंने फौरी तौर पे एक्शन लिया और इसकी मदई जो है स्टेट है। बाज लोग कह रहे हैं कि ये मुकदमा खारिज हो गया है। मैं आपको बताऊंगा ये मुकदमा खारिज नहीं हुआ। अच्छा। 40 से ज्यादा ट्रांसजेंडर्स को आज सफाई मिसल पर इंदराज कर दिया गया है। और मजे की बात, इनका नाम एक नाम नहीं होता, इनके कई कई नाम होते हैं। फाइजा, किरण, मदीहा, शाइस्ता, मतलब के 4-4 नामों से इनके नाम होते हैं। तो ये एक नाम तो रखते नहीं है। तो पुलिस जियो फेंसिंग कर रही है, स्टेट मदई है, सेशन कोड में दोबारा गए हैं। जवाद, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जवाद, ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी? क्योंकि जाहिर है जो चीजें आप बता रहे हैं वो हमने देखी भी हैं। हैलोवीन स्टाइल के मुख्तलिफ तरह के मास्क और मुख्तलिफ हरकतें करते हुए वीडियोस मैंने जो जिस हद तक मैं देख सकी, आई एम रियली सॉरी, हमारा तो काम है। लेकिन बहरहाल ये फरमाएं कि ये LGBT वाला जो एलिमेंट है ये क्या एस्टेब्लिश हुआ कि ये वहां पर उसको फरोग देने की एक पार्टी थी, या उस हम ख्याल लोग इस तरह के वहां जमा थे? ये चीज एस्टेब्लिश हुई है या सिर्फ ट्रांसजेंडर्स थे और वो ऐसा कर रहे थे इसलिए उस जगह को रेड किया गया? क्योंकि दीज आर द टू डिफरेंट थिंग। द थिंग इज दिस के ये जो लोग है ना, ये दज्जाल के पैरोकार है। ये एक ओपोनेंट कम्युनिटी है जो हम जिन्स परस्ती को फरोग कर रही है। और इन्होंने बाकायदा इस इवेंट से पहले एक पोस्टर बनाया। अच्छा। इन पोस्टर्स को उन्होंने अपनी ही कम्युनिटी में बांटा है कि आप लोगों ने आना है, दावत आम है। तो इसमें कौन लोग आ रहे थे? 40 से 50 लोग मौजूद थे, बाकी कुछ लोग इवेंट्स पे आ रहे थे। जैसे ही वहाँ पे वीडियो वायरल्स हुई, लोगों में इंतशार फैला और आप वो वीडियोस देखें, मैं तो कानों को हाथ लगाता हूँ कि शुक्र करें हम इस्लामी जमहूरी मुल्क में रहते हैं और हम इस मुल्क का हिस्सा है। आपने इस क्वेश्चन को रेज किया और इस पर अब स्टेट मदई बनकर इसको रोकथाम के लिए बाकायदा मीटिंग की गई। लेकिन देखिए जवान, हमें दोनों पार्टीज का मौकिफ, हमारा काम जर्नलिज्म है और हम दोनों पार्टीज का मौकिफ सुनते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, गलत सही हो, ये फैसला आवाम का होता है। ये फरमाइएगा कि इस तमाम तर मामलात के बाद ट्रांसजेंडर की जानिब से ये मुकदमा भी हुआ है मारिया बी के ऊपर, साइबर क्राइम के हवाले से आपके इल्म में होगा। वो ये कह रहे हैं कि हमें टारगेट किया गया है, जबकि हमारा इस तरह की पार्टीज को किसी भी तरह बैक करना मकसद नहीं है, या इन पार्टीज में हम जो लोग हैं वो नहीं जाना चाहते। ये कुछ लोग हैं जो शायद इस तरह का जहन रखते हो लेकिन वो हम में से नहीं है। ये वाला क्लेम भी तो आ रहा है ना ट्रांसजेंडर्स का। सरा, इसमें यह बताऊंगा मैं कि जुमे वाले दिन गुज़िश्ता 2000 रोज कबल जो है मारूफ डिजाइनर मारिया बी को साइबर क्राइम ने बुलाया था। नईम बट नामी ट्रांसजेंडर ने शिकायत की कि मेरी इज्जत को मजरूह किया गया है। अच्छा, ये ट्रांसजेंडर कौन है? ये बचपन से ट्रांसजेंडर होते हैं, बाद में आके ये अपनी जिन्स तब्दील कर लेते हैं, ये अपना ऑपरेशन करवा लेते हैं, ठीक है कि नहीं? फिर ये हम जिन्स परस्ती को फरोग देते हैं। माजी में भी मारिया बी ने एक चीज़ को उठाया था, 2 साल कबल भी एक ऐसा इंसिडेंट होने जा रहा था। फिर ये इंसिडेंट कराची के बाद आज लाहौर में हुआ। अब लाहौर में पोर्च इलाके में इंसिडेंट होना ये कोई आम बात नहीं है। ठीक बात है। ये क्वेश्चन आप जो रेज कर रही हैं, जिस पर आप बात कर रही हैं, ये एक कम्युनिटी के अगेंस्ट है। क्या मालूम मेरे पे इनका हमला हो, आपके ऊपर इसका हमला हो ट्रांसजेंडर की जानिब से। ये एक दज्जाल के ओपोनेंट कम्युनिटी है, ये दज्जाल को प्रमोट कर रहे हैं। ये कहते हैं, आपको पता है हमारा ईमान है कि इमाम मेहदी का ज़हूर आएगा, ये उसके ओपोनेंट है। इन्होंने कपड़े भी वैसे ही बनाए हुए हैं दज्जाल के पैरोकारों ने। इन्होंने अच्छा, अभी कितने जवाब मुझे ये बताइएगा, अभी कितने ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं या उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, या अभी ये सारा मामला जो है सेटल डाउन हो गया है? क्योंकि ज़ाहिर है अदालत ने कुछ लोगों को बेल भी कर दिया, रिहा भी कर दिया है मजिस्ट्रेट ने।
अच्छा, मजिस्ट्रेट का यह कहना है कि ये मुकदमा खारिज किया जाए, हाँ। क्योंकि आपके पास जो मवाद एविडेंस है नहीं। वो इनको सजा लेने के लिए ना काफी नहीं। काफी है, एविडेंस नहीं है। जिस पर इन्वेस्टिगेशन के डीआईजी ने सेशन कोर्ट से रजू किया। इसमें जो मुकदमा है इसमें दफात को आज़ाद किया गया है। पहले दफा थी 292A, 292 सिंपल और 294 के फहाश वीडियो को तशहीर की जा रही है, फहाश मवाद निकला जा रहा है, वो बेलेबल ऑफेंस है जिसकी बेल कर दी गई। लेकिन अब जो है इसमें अमेंडमेंट की गई है, 40 से ज़ायद जो ट्रांसजेंडर्स थे उनके नाम जो है उनको जियो फेंसिंग के जरिए ट्रेस किया जा रहा है और सफाई मिसल का हिस्सा बनाया है। और उसके बाद सर्च ऑपरेशन के अलावा जो है जियो फेंसिंग की जा रही है। उस मौके पर कौन कौन लोग मौजूद थे, किन किन के नाम थे, बिल्कुल ठीक है, 40 बंदों को नामजद कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अमल में लाई जा रही है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं जवाद साहब। थैंक यू सो मच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया और आप ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, जियो फेंसिंग होनी चाहिए। कोई जो है गलती से भी कोई बात चीज़ें ऐसी होती हैं जब इस तरह के मामलात सामने आते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी बेस जाता है, तो वो मामला भी नहीं होना चाहिए। जो लोग गलती कर रहे हैं, खराबी पैदा कर रहे हैं, उन तक हाथ जरूर पड़ना चाहिए, लेकिन जो लोग इससे मुबर्रा हैं बहरहाल उसमें डिफरेंशिएट करना जरूरी है। फैसल कामरान डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जरा उनसे पूछते हैं इस सारे इवेंट के बारे में। फैसल कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। डीआईजी साहब, ज़ाहिर है बहुत लंबी बात है लेकिन मैं आपके मुंह से चाहती हूं ताकि एक ही चीज रजिस्टर्ड हो जाए। सर, ये इवेंट क्या था, क्या आपके पास मालूमात थी, कैसे आपको इस इवेंट के बारे में पता चला और एक्चुअल इवेंट क्या रहा है ये जो हुआ है गुलबर्ग लाहौर के अंदर? अच्छा जी, एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर बताया गया हमारे एक शहरी की तरफ से कि इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ है लाहौर में और अगस्त के महीने में एक इस तरह की पार्टी हुई है जिसके अंदर इंतहाई गैर मुनासिब लिबास है और जिसके अंदर कंटेंट्स ऐसे हैं और शायद LGBTQ की तरफ भी उसके अंदर वो एलिमेंट भी उन्होंने जिक्र किया इसका। तो जैसे ये चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल हुई, हमने फौरी तौर पे चेक किया। कोई भी प्रोग्राम इस शहर में ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस की इजाज़त के बगैर नहीं होता जहाँ पे क्राउड आ रहा है, जहाँ पब्लिक आ रही है, जहाँ लोगों की सेफ्टी देखनी होती है। तो वो ये एक सीक्रेटली अरेंज्ड एक प्रोग्राम था जिसकी कोई ना परमिशन थी, ना गवर्नमेंट इस तरह के प्रोग्राम्स की परमिशन दे सकती है। तो उसमें हमने जब चेक किया तो हमें पता लगा एक प्राइवेट स्टूडियो हायर किया गया, उसको बड़ा सीक्रेटली उसकी पेमेंट भी हुई, उसको हायर किया गया और 12 घंटों के लिए हायर करके उसके अंदर कुछ परफॉर्मेंसेज ऐसी थी, उसके अंदर जो कम्युनिटी थी मेनली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थी, उसके अंदर जो परफॉर्मर्स थे उन्होंने इस तरह के लिबास इस तरह के थे जो हमारे मजहबी जिस तरह के हमारे या सोसाइटल नॉर्म्स हैं उस पर पूरे नहीं उतरते, हमारे मुल्की कवानीन के खिलाफ हैं। उस पर फौरी तौर पे FIR दर्ज की, उसमें 5 बंदों को अरेस्ट किया जिसमें से 3 लोग थे जो स्टूडियो के ओनर्स या मैनेजमेंट में से थे। और उसके अलावा 2 लोग थे जो परफॉर्म कर रहे थे वहां पे और वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से थे। इसके बाद केस की तफ्तीश अभी आगे बढ़ रही है। ये जो 5 लोग कोर्ट में पेश किए गए तो इनको उस वक्त डिस्चार्ज कर दिया गया कोर्ट से, लेकिन बाकी के मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस पार्ट ऑफ जो चीज़ थी कि जिसके अंदर इनको डिस्चार्ज किया गया उसके खिलाफ हम अपील में गए हायर कोर्ट से। हमें उम्मीद है कि इस जो डिसीजन हुआ कोर्ट का उसके खिलाफ हमने दोबारा वो एक अपील भी की कि इसको रिविजिट करना चाहिए, उसके ऊपर भी प्रोग्रेस चल रही है। मीनवाइल हमारे पास एक मजीद ट्रांसजेंडर जिसका उस पोस्टर जो वायरल हो रहा था उस पोस्टर के ऊपर जिसकी तस्वीर थी उसने भी बेल करा के शामिल तफ्तीश होने का बताया, तो वो अभी इसकी तफ्तीश आगे चल रही है। इसके अंदर ये जो अभी तक पता लगा है वो ये है कि ये ट्रांसजेंडर्स जो ओल्ड एज ट्रांसजेंडर्स हैं प्राइमरीली उनकी वेलफेयर के लिए या उनके लिए एक चैरिटी प्रोग्राम टाइप ऑफ चीज अरेंज की गई थी, बट इसके अंदर वो आर्ट का जो पहलू दिखाया गया। अच्छा फैसल साहब, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आकर आपसे जरूर पूछूंगी कि इन अफराद के खिलाफ एक्शन जो आपने वो एक वायरल वीडियो की वजह से लिया क्योंकि ज़ाहिर आपके ज़ाती इल्म में या पुलिस को इस बारे में किसी किस्म की मालूमात नहीं थी, और दूसरा सबसे अहम कि ये जो मामला जिस पर एक्शन लिया गया है क्या इससे ट्रांसजेंडर्स के हुकूक की पामाली तो नहीं हो रही है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और आज हम ज़रा गुफ्तगू कर रहे हैं एक इंतहाई हसास मौजू जो कि लाहौर में एक वाक़या पेश आया गुलबर्ग टाउन के अंदर पार्टी का, जिस पर मुबैना तौर पर यह कहा गया कि ये LGBT की पार्टी थी
इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है। मेरे साथ फैसल कामरान DIG ऑपरेशंस लाहौर मौजूद है। फैसल साहब, ये फरमा दीजिएगा, क्या ये आप हमें बता सकते हैं कि ये सारा एक्शन जो आपने लिया है ये उस वायरल वीडियो को देखते हुए लिया, या आपकी इंफॉर्मेशन में भी इस तरह के कोई वाकयात या मामला सामने आया था? देखिए, जिस वक्त ये वीडियो वायरल हुई मारिया बी की, तो उसके अंदर सवाल था गवर्नमेंट से कि क्या ऐसे प्रोग्राम्स की इजाजत है। अच्छा। और ऐसे इवेंट्स के ऊपर गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, ये Alright. सवाल था उनका गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ने हमसे रिपोर्ट ली कि ये यहाँ पे अगर ऐसी कोई चीज हुई, क्या क्यों हुई, कैसे हुई, क्या परमिशन थी, किसने परमिशन दी, नहीं थी, तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो वो चीज उस वीडियो का इतना सा पार्ट था जिसके ऊपर फिर पुलिस ने फौरन। ऑलराइट वैसे सर, इसमें एक चीज और भी है, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है हम एक पूरी सोसाइटी का हिस्सा हैं और ट्रांसजेंडर्स के हुकूक को भी तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी जिम्मेदारी है। और लेकिन इस सब में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि छापे मारे जा रहे हैं? ज़ाहिर गिरफ्तारियां भी आपने की हैं, बेल भी हो रही है उसमें चीज़ें, लेकिन कहीं ट्रांसजेंडर्स के हुकूक तो पामाल नहीं हो रहे, कहीं उनके साथ तो ज्यादती नहीं हो रही है इस सारे अमल में? अच्छा, जो पहली चीज आपने बताई कि ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के हवाले से जहां गवर्नमेंट काम करती है, वहां सबसे पहला इनिशिएटिव पंजाब पुलिस ने लिया था ट्रांसजेंडर्स की वेलफेयर के लिए, उनकी फैसिलिटेशन के लिए, उनके जो भी जिंदगी के मामलात हैं एक ट्रांसजेंडर की जिंदगी में, जितने पुलिस से रिलेटेड या माशरे के दीगर मामलात जो उसके हैं, उसमें उसकी मदद के लिए वो जो कॉज है हमारा, वो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की शक्ल में बिल्कुल चल रहा है। हम उनके साथ हैं, उनको माशरे का प्रोडक्टिव फर्द बनाने के लिए बिल्कुल काम करना चाहते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सारे काम पंजाब पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की अम्ब्रेला में कर रही है। बट इस वाले इशू के अंदर सिर्फ खराबी ट्रांसजेंडर्स की नहीं थी, खराबी थी आर्ट की आड़ में मुल्की कवानीन और सोसाइटल स्टैंडर्ड से हट के उनके अगेंस्ट जाके इस तरह का डिस्प्ले था, जिसको नाम अगर आर्ट का दे रहे हैं या जो। फैसल सर, अगर आप सुन सकें सर, मैं ये पूछ रही थी, देखिए इस तरह के इवेंट्स ना सही लेकिन कम और ज्यादा लाहौर में भी होते हैं, शहरों बड़े शहरों कराची में भी, लाहौर का तो मैं यहाँ तक भी आपको बताऊं कि एक दफ़ा वहाँ हम थे किसी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर भी लोग इस तरह ऑफर करते हैं कि जी आइए फलानी जो है आपकी न्यू ईयर पार्टी है, तो लोग जाते होंगे ऑब्वियसली, वहाँ हमने सुना देखा है सब चीज़ों को। तो क्या जब तक कोई शिकायत मौसूल ना हो, जब तक पुलिस ज़ाहिर हरकत में नहीं आती, या फिर इस तरह की मामला की आप खुद भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन रखते हैं या सुनगुन रखते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है किसी भी प्राइवेट टेरिटरी के अंदर तो आप उसको इंटरवीन कर सके? देखिए, किसी की चार दीवारी के अंदर, किसी प्राइवेट प्लेस के अंदर, किसी के घर के अंदर कहीं पे कोई ऐसी चीज अगर सीक्रेटली हो रही होगी, वो एक अलग केस है। लेकिन कहीं पे किसी पब्लिक प्लेस के अंदर, किसी पब्लिक स्पेस में ऐसी कोई चीज करेंगे जिसमें पब्लिक सेफ्टी इन्वॉल्व हो जाती है, जहां बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए पुलिस बिल्कुल एक्ट करती है। हाँ, कहीं घरों में, कहीं इस तरह की जगहों पे अगर प्राइवेटली कोई बंदा कोई ऐसी चीजें अरेंज करता है और उसकी कोई पब्लिक न्यूसेंस की हमें 15 पे कॉल आती है, पड़ोसियों से आती है, किसी और जगह से आती है कि जी हमारे घर के आसपास कोई ऐसा इवेंट या ऐसा, लेकिन एक चीज और फैसल सर, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है सर, फैसल साहब ये बताइएगा, क्या ये पूरा इवेंट जो है जिसको हम डिबेट कर रहे हैं, इसमें LGBT को फरोग दिया जा रहा था या नहीं, या ये पूरा ट्विस्ट हुआ है मामला? आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या है ये चीज? यहाँ पर LGBT से रिलेटेड लोग क्या पेनिट्रेशन कर रहे हैं सोसाइटी में, अभी तक जो आपने इस केस को स्टडी किया है सर? देखिए, इस वाले इशू को LGBT वाली चीज से थोड़ा सा सेपरेट डील करने की जरूरत भी है, मैं समझता हूँ। जो अभी तक हमारी जितनी इन्वेस्टिगेशन इस पे हुई, उसमें तो इसका डायरेक्टली को कोरिलेशन उससे बनता हुआ इस वक्त विद ओनली 5 पीपल अंडर कस्टडी, और उसके अलावा एक आध बंदा जो उसमें एसोसिएट हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में, बाकी रिमेनिंग है अभी। तो इस वक्त मैं हतमी बात नहीं कर रहा, लेकिन इस केस में ऐसी कोई चीज अभी तक नजर नहीं आती। बट लोगों का व्यू हो सकता है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का LGBT के साथ जो कनेक्ट करते हैं, वो उस हवाले से लोगों का मुख्तलिफ व्यू हो सकता है। हम वो बात करेंगे जिसका सबूत है, हम वो चीज करेंगे कि जो हम एविडेंस के साथ आपके सामने रख सकें। तो इस वक्त तक ऐसी कोई चीज इस केस के हवाले से हमारे पास अभी नहीं समझ आ रही। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब फैसल साहब मामला ये है कि देखिए मारिया भी एक मशहूर फैशन डिजाइनर है, काफी वोकल है इन सारे मामलात पर, तो लोग एक एलिमेंट सोसाइटी का ये भी कह रहा है कि देखो उन्होंने आवाज उठाई ना, सोशल मीडिया पर अपनी एक बात कही, तो अब उनके खिलाफ मुकदमा भी हो गया है, और आपको पता है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है सर। तो फिर इसके बाद तो फिर ऐसा भी लोगों का एक कहना ऐसा है कि लोग डर जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे कि वो बात ही ना करें ऐसे मामलात पर फिर।
देखिए, जब कोई माशरे में कोई ख़राबी या बिगाड़ या कोई ऐसी चीज़ होगी, उसके ऊपर लोग बात करेंगे, बिल्कुल इसके अंदर। और ये सिर्फ इस इशू पे नहीं, किसी भी इशू पे, किसी मजहबी इशू पे हो सकता है, किसी और नॉर्मल सोसाइटी के किसी मॉरल इशू पे हो सकता है, लोग आवाज़ उठाएंगे। बट द पॉइंट इज़ कि हमें ये ज़रूर देखना है कि हम कंटेंट कौन सा शेयर कर रहे हैं। हाँ, क्या वो कंटेंट इस काबिल है कि वो सबके लिए डिस्प्ले किया जा सके। ये ना हो कि हम इस अपना एक अच्छा मैसेज देते हुए हम आलाकार बन जाएं और वो वीडियो जो किसी ने नहीं देखी वो सबको दिखा दें। तो थोड़ी सी एहतियात उसमें ज़रूर करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस एक इशू को हाईलाइट करना हर शहरी का फ़र्ज़ है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो आवाज़ उठाना हर एक का फ़र्ज़ है, लेकिन बहुत एहतियात से और बहुत जिम्मेदारी से इस पर बात करें। तो आपकी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट जवाबदेह है, पुलिस जवाबदेह है, लेकिन उसको गैर जिम्मेदारी से शेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो ट्रू। फैसल कामरान, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही इंपॉर्टेंटली और बहुत आई थिंक क्लियरली आपने हमसे गुफ्तगू की है। गोके की मामला बहुत हसास है, मारिया बी ने उठाया, बिल्कुल उठाया, बहुत जायज़ उठाया, निशानदेही ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे डीआईजी साहब फरमा रहे हैं कि हम और भी मामलात की जो नज़ाकतें हैं उनको भी समझना ज़रूरी है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं और इनसे हर ही मामले पर जब भी इस तरह के इश्यूज होते हैं हम ज़रूर इनसे रब्ता करते हैं और मालूमात लेते हैं कि वो किस एंगल से या पर्सपेक्टिव से इस सारी चीज़ को देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है नायाब अली, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं। आपको वेलकम करते हैं नायाब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी इन योर शो। थैंक यू नायाब। नायाब, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर मैं इसलिए क्योंकि आप एक पार्ट, आपकी कम्युनिटी एक पार्टी है, दैट्स वाई मैं ये पूछना चाहूंगी आपके पास ये जो पूरी पार्टी हुई है लाहौर गुलबर्ग के अंदर, आपके पास क्या रिपोर्ट हुआ? ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अपने जराए से मालूमात ना ली हो। तो पहले आप मुझे बताएं, एक तो ज़ाहिर मारिया बी ने जब ये पोस्ट लगाई, जब ये वीडियो वायरल हुई, वो सारी चीज पहुंची, आपने क्या अभी तक मालूमात ली? कैसे हो रही थी पार्टी, कहां हो रही थी, कौन लोग शामिल थे इसमें? देखिए, सबसे पहले तो हमें बड़ा क्लियर करने की ज़रूरत है कि ये जो इस तरह की जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं वो हमारे मुल्क के अंदर गाहे बगाहे होती हैं। और हमारी जो यंग जनरेशन है, जो यंगस्टर हैं जिनको हम जेन ज़ी के नाम से भी जानते हैं, वो इस तरह के इवेंट्स जो कि दे आर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय वेस्टर्न आइडियोलॉजी, वेस्टर्न जो कल्चर है, वो इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। तो जो ये पार्टी हुई, इस तरह के कुछ यंगस्टर बच्चों ने, कुछ नौजवानों ने उसको ऑर्गेनाइज किया और उसमें कुछ ख्वाजा सरा लोगों को उन्होंने इनवाइट किया परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन उसमें वो जो काबिल एतराज वीडियो जो हमारे सामने आई, वो ख्वाजा सरा नहीं थे और वो कुछ ऐसे ड्रैग परफॉर्मर्स जो थे जिन्होंने वहां पे परफॉर्म किया, जिसके ऊपर मारिया बी साहिबा ने वीडियो भी लगाई और उसको खैर उन्होंने तो एक और ही रंग देने की कोशिश की। तो वो एक मिला जुला जिसके अंदर मर्द हजरात मौजूद हैं, जिसके अंदर खवातीन हजरात मौजूद हैं, जिसके अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मौजूद है। तो वो सब लोग वहां पे एक प्राइवेट पार्टी के लिए वो लोग मौजूद थे और उन्होंने वहां पे वो तकरीब की और उसके बाद ये वीडियो जो है वो वायरल हुई और उसके ऊपर FIR भी हो गई। बिल्कुल ठीक है नायाब, एक ब्रेक ले लेते हैं, जरा ब्रेक से वापस आकर फिर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। एक तो ये कि जाहिर इस तरह की पार्टीज अगर हो रही हैं कहीं पर भी, तो जाहिर है वो तो रियासत को हरकत में आना होगा और देखा हमने कि इंतजामिया हरकत में आई, लेकिन खुद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो कैसे डिटैच करेगी इन सारी चीज़ों से खुद को, ये शायद बहुत ही अहम बात है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। नायाब अली मेरे साथ मौजूद हैं, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं। नायाब, वक्त कम है इसलिए मैं मुख्तसरन आपसे जानना चाहूँगी, फरमाइएगा कि ट्रांसजेंडर्स पर जो ये इल्ज़ाम आया कि वो इस पार्टी में हिस्सा भी थे और ज़ाहिर है इस तरह की दीगर और भी इल्ज़ामात होंगे कि वो इस तरह की पार्टीज़ में आकर फ़रोग़ दे रहे हैं LGBT को, तो कैसे डिटैच करेगा आपका ट्रांसजेंडर इस तरह के हसास मामला से ख़ुद को अलहदा करते हुए? देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने जो है वो क्वेश्चन इसको रेज किया है। एंड मैंने जब अपनी गुफ्तगू का आगाज किया तो मैंने एक जेन ज़ी की रेफरेंस दिया
तो मारिया बी साहिबा ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि ख्वाजा सरा एक्टिविस्ट वाज पार्ट ऑफ दिस पार्टी। तो अनफॉर्चुनेटली और उसके अंदर, और बल्कि इसका फैक्ट जो ये है कि कोई भी ख्वाजा सरा एक्टिविस्ट, कोई भी ऐसा जो ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर काम करने वाला इंसान, वो ना उस पार्टी के साथ मुंसलिक था, ना ही इस तरह की इवेंट्स के अंदर वो मौजूद था। तो हमारी जो ख्वाजा सरा मूवमेंट है, वी आर वेरी मच पर्टिनेंट टू नो कि हमने कौन सी जगह पे अपनी फिजिकल प्रेजेंस रखनी है, कहाँ पे नहीं रखनी। तो जिसकी वजह से मारिया बी साहिबा को अभी जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके अंदर अभी हमारे कुछ ख्वाजा सरा साथियों ने, ख्वाजा सरा एक्टिविस्ट ने उनके खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल की है, जिसको अभी उनको वो सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसमें जो एसोसिएशन है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, वो नहीं होती। और कुछ ऐसे यंग बच्चे देखें, अगर अब यंग बच्चे, वो हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमें बेसिकली उनकी तरबियत के ऊपर काम करने की जरूरत है कि वो इस तरह के इवेंट्स ना ऑर्गेनाइज कराएं और इस तरह के इवेंट्स के साथ अटैच ना हो। तो ये सिर्फ एक इल्जाम साजी, एक कॉन्स्पिरेसी और ख्वाजा सरा कम्युनिटी को, ट्रांसजेंडर अफराद को बदनाम करने की कोशिश है। इसके बाद, इस वीडियो के बाद भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, मारिया बी साहिबा की एक वीडियो आई और उसके अंदर उन्होंने ही जो है वो इस चीज को माना कि देखें जी, इस तरह की पार्टियों से मजलूम ख्वाजा सरा कम्युनिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। जी, बिल्कुल तो हमारे इस तरह के लोगों को, ना सिर्फ कानून साज इदारों को, इस चीज का बड़ा अच्छे तरीके लेकिन नायाब देखे ना, मामला ये है, देखिए एक समाजी मामला तो है ना, अगर समाज में कहीं गलती है, खराबी है, कमी कोताही है, उस पर तो बात होगी ना। लेकिन असल बात ये भी है कि अगर मारिया बी ने एक सवाल उठाया जो कि हक बजाने होगा, मैं ये नहीं कहती वो कैसा है, गलत है, ठीक है, या हो ही रहा है ऐसा सब कुछ, लेकिन एक सवाल है, अब उस सवाल के ऊपर उन पर ही मुकदमा हो गया। तो यहाँ पर समाजी लोग जो हमारे हैं, जो सोच समझ रखने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं भाई यहाँ तो बात करना गुनाह बना दिया जाता है। वीडियो किसी और जरिए से आई, उन्होंने पोस्ट करके लोगों को आगाह किया, लेकिन उल्टा वो आई एम सॉरी, आप तो पार्टी हैं, लेकिन मुकदमा वो झेल रही हैं मारिया बी साहिबा। देखिए, मैं एक ना, हमें जब आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, मारिया बी साहिबा के लिए बहुत, हमारे लिए कम से कम मैं तो एक रिस्पेक्ट करती हूँ हर इंसान को, हर इंसान की। लेकिन देखें, जब आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपकी आवाज लोग सुन रहे हैं, तो आपके ऊपर एक ना सिर्फ समाजी बल्कि कुछ कानूनी जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं कि क्या आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ इस तरह का मटेरियल जो डिसेमिनेट करने का बाइस तो नहीं बन रहे, जो कि किसी महरूम तबके के खिलाफ या किसी के खिलाफ हेट फैला रहा है। तो वो मारिया बी साहिबा उस वीडियो को ब्लर कर सकती थी। मारिया बी साहिबा ने बड़ी मेहनत की और उन्होंने एक वीडियो के साथ इसराइल की वीडियो और फिर उसके बाद उन्होंने ग्लोबल वीडियो मिला के बड़ी मेहनत करके उन्होंने एक अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश की। तो इटसेल्फ दिस इज अ क्राइम। और अगर ये वल्गैरिटी देखें, ऑनेस्टली मेरा ख्वाजा सरा कम्युनिटी से ताल्लुक है, मैंने भी वो वीडियो नहीं देखी थी जब तक मारिया बी साहिबा ने वीडियो पोस्ट नहीं की थी। तो वो मिलियंस तक जिसने डिसेमिनेशन की है, और वो जिन क्लॉज के ऊपर जो एफआईआर ख्वाजा सरा कम्युनिटी को की गई है, उसमें इटसेल्फ इट्स डिफाइंड कि डिसेमिनेशन इज अ क्राइम। तो उसकी बेस पे हमारे ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने कानूनी दरवाजा खटखटाया है। जिस तरीके से हमारे खिलाफ एफआईआर हुई, इसी तरीके से मारिया बी साहिबा भी है। तो आप देखें, जो इन्वेस्टिगेशन होगी, फेयर इन्वेस्टिगेशन, उसमें पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच नायाब अली, हमसे बात करने के लिए। मामले हसास हो तो बहुत ही ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि आपने इन मौजूआत पर बात नहीं करनी। एक और हसास मामला, ये अभी 2 दिन पहले की बात है। अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक ये वाकया किसी अहम दिन हो जाता तो कराची में लाशें ही लाशें होती और न जाने क्या तबाही होती। लेकिन यहां पर पुरसाने हाल है कोई नहीं। सदर के इलाके में अरसहा दराज से एक पटाखों की फैक्ट्री नहीं बल्कि एक वो गोदाम है। उसमें मुझे सुनकर पढ़कर हैरत हो रही थी। ये जरा फुटेज जो चल रही है, इसमें जो शोला उठा है, मैं ये सोच रही थी कि खुदा ना खास्ता इसके करीब में भी अगर कोई होता,
तो क्या हशर होता, और जिनका हशर हुआ वो जख्मी भी हैं, कुछ लोग बेचारे दुनिया से भी चले गए। लेकिन कराची बड़ी तबाही से बचते बचते भी उसकी जद में आ गया। ज़ुहैब जेजा जो है इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं कि कराची में बारूद के ढेर पर ये जो बात है, इसके ये पैसे पे चलता है या पैसा ही इस शहर की सिर्फ माए बाप बन गया है और कोई कानून नहीं है, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ज़ुहैब, थैंक यू वेरी मच, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाया जूम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा ज़ुहैब साहब कि ये जो जगह थी ये कब से थी, कितना अरसा हो गया है इस फैक्ट्री कहूं, इसको गोदाम कहूं, दुकान कहूं, ये इस जगह को कायम हुए हुए कितना अरसा हो चुका है ज़ुहैब? जी देखिए सना, ये तकरीबन 14 साल से ये यहाँ पे फैक्ट्री गोदाम की चल रही थी। मुख्तसरन ये समझ लें कि 500 केजी का धमाका हुआ है और 5000 केजी का जो बारूद है, गन पाउडर है, ब्लैक पाउडर है, ये इस वक्त इस फैक्ट्री में मौजूद है, जिसे तल्फ नहीं किया गया है। एक सेकंड, कितना मौजूद है अभी? 500? 5000 किलोग्राम। 5000 किलोग्राम मौजूद है अभी भी? जी जी जी, जिसको तल्फ नहीं किया गया है, जो कि मौजूद है, जिसके लिए ये कहा गया है कि उसे कहीं खुले इलाके में ले जाकर उसे डिस्ट्रॉय कर दें, उसे तो वो तल्फ कब कर लेके दें। जाएंगे मेरे भाई? मेरा ख्याल है एक और वाकये का हमारे यहाँ, तो आपको पता है ना कि एक के बाद एक वाकये का इंतजार करते हैं। 6 जानें चली गई हैं और 6 जाने जाने के बावजूद कोई सबक हमने नहीं सीखा है। इतनी बड़ी तादाद में ये बारूदी मवाद रखने की जरूरत क्या थी, जबकि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से जो इजाजतनामा दिया गया है उसमें बाकायदा लिखा गया है कि 50 केजी से ज्यादा आप ये मवाद रख नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद 5000 केजी और 500 केजी वो जिसका धमाका हुआ, जिसमें 6 जाने चली गई। ऐसा धमाका जो आपने इससे अच्छा पहले ज़ुहैब, कराची की एक तारीख चीज में ना देखो, ये 2 दिन पहले वाकया हुआ, पुलिस ने वहां पर जाहिर है अब तो धमाका हो गया, लोग भी जख्मी हो गए, जिनको दुनिया से जाना था वो बेचारे रुखसत भी हो गए। अब इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है? वो जो आप बता रहे हैं ये 5000 किलो मवाद जो है, ये कौन सी रात की तारीकी में वहां से ट्रांसफर होगा? देखिए, कोई भी कुछ नहीं कर रहा, ना डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया कुछ कर रही है, ना पुलिस कुछ कर रही है। मुझे लग रहा है वेरी शायद गुड। रिश्वत के दरवाजे खुल चुके हैं, चूंकि पुलिस ने जिस तरह का मुकदमा दर्ज किया है, एक इतने बड़े वाकये का मुकदमा जिसमें 780 इंसदादे हाँ दहशतगर्दी की बिल्कुल। दिफा को शामिल नहीं किया गया, एक्सप्लोजिव एक्ट जिसको कहा जाता है वो भी दिफात को शामिल नहीं किया गया है। तो इसके बाद आप क्या, मुझे तो समझ नहीं आता, मायूसी है कि अच्छा क्या लेकिन इदारे। ज़ुहैब मेरी बात सुने ना, ये 14 साल से आप कह रहे हो ना शॉप थी इनकी ना, और ये सिंगल स्टोरी पूरा इनका एक मार्ट जैसा बना हुआ था मेरा ख्याल है, राइट? ऐसे ही? बिल्कुल ऐसा ही है। एक डिस्प्ले सेंटर था जिसमें हाँ आप फायर क्रैकर, फायरवर्क्स खरीदते थे, लेकिन हाँ। उसकी तादाद 50 केजी है, आप इससे ज्यादा नहीं रख सकते। अच्छा अब 5000 मुझे ये केजी बताएं रखा हुआ था। ज़ुहैब साहब, आप क्योंकि माशाल्लाह इस शहर के सारे तूलो अर्ज को जानते हैं, सर ये फरमाए ना कि कहां कहां ऐसे खूबसूरत मार्ट्स मौजूद हैं जो आतिशगीर मवाद रखे हुए हैं और वो किसी वक्त भी फट जाएगा, वो रिहायशी इलाकों में है, कुछ एरिया आइडेंटिफाई है हमारे? जी देखिए, कल भी इन्हीं ये जो हनीफ और जो अयूब है, ये जो बड़े मशहूर शख्सियत हैं पटाखों के हवाले से, इनकी एक और फैक्ट्री है जो कि नबी बख्श के इलाके में थी। वहां पर इलाका मकीनों ने 15 करके इतला दी कि हमारे इलाके में ये मवाद मौजूद है, जो कि धमाका पहले ही हो चुका है। तो पुलिस वहां पर पहुंची और फिर 2000 किलोग्राम वहां से भी पुलिस को रॉ मटेरियल और पटाखे बरामद हुए हैं, जिसका मुकदमा दर्ज हो चुका है। और वजीर दाखिला को उसके बाद होश आया और फिर उसके बाद नोटिस लिया गया, लेकिन ना इसमें तफ्तीश हो रही है, ना पुलिस इसमें संजीदगी का मुजाहरा कर रही है, ना डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया इसमें अपनी संजीदगी दिखा रही है। बल्कि हैरानगी की बात यह है कि मैं मौके पे मौजूद था, तो डीसी साउथ से मैंने कहा कि ये, तो वो कहने लगे कि ये इलाका मेरा नहीं है, ये डीसी ईस्ट का इलाका है। तो फिर मैंने उन्हें वो इजाजतनामा दिखाया जो ये तो उनके दफ्तर छोड़ ही से दो ना, जारी हुआ था। ये तो पुरानी बात हो गई ना। ज़ुहैब मुझे ये बताओ आप कि ये जो देखो हमारे शहर का क्या पूरे मुल्क का हाल ही आवे का आवा काफी हद तक चीजों में बिगड़ा हुआ है। ये जो सारी पटाखों की दुकानें होती हैं, ये कहां पर है हमारे यहाँ? ज्यादातर इसका हब कौन सा एरिया है? जी देखिए, ये जो हिंदुओं के त्योहार होते हैं ना ज्यादातर, तो दिवाली उनकी जो वगैरह? आबादी है, तो हाँ। ज्यादातर ये उनके करीब ही होते हैं। जैसे कि लाइट हाउस है, रंछो लाइन अच्छा। है, राम स्वामी है, इनसे जो मुतस्सिल आबादियां हैं,
क्योंकि इनके त्योहारों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। फिर हमारे यहाँ हाँ। शब बारात में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, फिर 14 अगस्त है। फिर आप ये समझ लें कि पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी बड़ी तकरीबात में आप फायरवर्क्स देखती हैं, वो इन्हीं की बदौलत जो है, वो इन्हीं कंपनी की बदौलत किया जाता है। और यही वजह है कि शायद कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई है ज़ुहैब, कुछ आपने डाटा कलेक्ट किया कि कितने लोग हैं जो कराची में बिलखुसूस ये पटाखों का कारोबार करते हैं? कुछ आइडिया है? जी देखिए, सबसे बड़ा जो काम है ना वो इन्हीं का ही है इस वक्त, और ये पहला वाकया इनके साथ नहीं हुआ। पे दर पे बहुत वाकयात हो चुके हैं, लेकिन एसओपी, आप मुझे ये बताएं कि बराबर में स्कूल था, अगर छुट्टी नहीं होती, स्कूल खुला होता, तो इन जानों का नुकसान का जिम्मेदार कौन होता? फिर सामने इतना बड़ा पेट्रोल पंप बना हुआ है, ये तो सही बस बात है। खुद पता अल्लाह ताला की मर्जी है कि कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ। सामने पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ ठीक जो कह है रहे वो हैं। फिर आबादी है, फिर वहां पे साथ जो है वो मेडिकल स्टोर है, इमारतें हैं। ठीक हो गया। कभी भी इमारतों के दरमियान ये इस तरह के काम को नहीं चलाया जाता। इलेक्ट्रिक वायर इन जगहों पे गुजरने के लिए मना होती है, फायर सिस्टम लगाया जाता है, बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स हैं जिसको मलूज़े खातिर रखा लेकिन जाता एज है। अगेन ज़ुहैब, मैं अगेन आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, इन्फसाइजिंगली पूछ रही हूँ, अभी तक मजीद उस वहां से मवाद को हटाने के लिए कोई काम नहीं हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, सारी चीजें जो है वो दाखिले दफ्तर हो गई हैं? जी देखिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अदालत से इसका इजाज़तनामा मांगा है कि हमें इजाज़त दें, हमें इसे तल्फ़ करना है, तो अदालत ने इजाज़त नहीं दी है और कहा है कि जो मुद्दई हैं उनको नोटिस जारी कर रहे हैं, पहले उनको सुनेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि इस केस में मज़ीद क्या हो सकता है। और थैंक यू फिलहाल वेरी मच ज़ुहैब बारूदी जेजा, मवाद जो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात कर दिए। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।